हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली दो क्लासेस में मैंने एक एक क्वेश्चन समझाए थे और उसको बेसिक से भी समझाया था और ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है और ऑप्शन को कैसे फिर चेक करना है कि हमने जो ऑप्शन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया है। तो इस पे मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक से भी और ऑप्शन के थ्रू भी। तो इस क्लास में भी मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रही हूँ। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा। आपकी प्रैक्टिस करानी हूँ कि आप इस क्वेश्चन को क्या है ना, इसमें इक्वेशन के फॉर्म में बनता है और इक्वेशन के फॉर्म में ना किसी किसी को टफ पड़ जाता है और आपको ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन के भी थ्रू किसी किसी को टफ पड़ जाता है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, जो तरीका आपको अच्छा लगे और जो तरीका आपको माइंड में जल्दी क्लिक करे उसको आप लेके चलना। तो मैं क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आप देखिएगा। मैं लिखती हूँ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन complete a task in 18 days. However, B work B works alone and leave after completing one third of the task. Then A takes over and completes the remaining work by himself. As a result, both could complete the task in 40 days. How many days would A alone have taken to do the job if B had worked slower than A? क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बहुत बड़ा तो आपको लग रहा होगा कि टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए, मैं क्वेश्चन को पहले समझाती हूँ, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, मतलब क्या बोला है, एक टोटल वर्क होगा, उस टोटल वर्क को करने में ए और बी दो लोग हैं, ये कितना टाइम ले रहे हैं, 18 दिन, ये बोला है। However, B works alone and leave after completion of 1/3 of task, मतलब कि B है जो 1/3 काम करता है, 1/3 काम करता है किसका, टोटल वर्क का, ये बोला है। फिर क्या बोल रहा है, देन ए टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ। ए कितना कर रहा है, इसका जितना रिमेनिंग वर्क है, जितना रिमेनिंग काम है उतना ये करता है, तो 2/3 ऑफ टोटल वर्क, यही बोला है, बाय हिमसेल्फ। एज अ रिजल्ट बोथ कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। तो ये काम करता है और ये काम करता है, और दोनों लोग जितना काम किए रहते हैं, जो जो भी ये रहता है, इस काम को करने में जितना टाइम लगता है, इसको टाइम काम करने में जितना टाइम लगता है, दोनों को टाइम ऐड करके 40 डेज आता है। कैसे, मतलब कि इसको T1 टाइम लगा है, मतलब इसको T2 टाइम लगा है, तो T1 + T2 40 डेज, ये बोला है ना, यही बोला है ना। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रखेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या होगा अपना, कि इसका T1 टाइम कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 1/3 किसका, टोटल वर्क का अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, प्लस 2/3 ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 40, यही ना बोला है टाइम।
आपको दिख रहा है ना, यही बोला है ना। तो दो इक्वेशन निकल गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाँ, फिर जो बोला है कि एज अ रिजल्ट बोथ कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज, हाउ मैनी डेज वुड ए अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब। मतलब कि अकेले करने में टोटल वर्क को कितना टाइम लेता है, ये पूछा है। और एक चीज़ और बोला है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारा पूरा बेस्ड है। ये है, क्या बोल रहा है, बी हैड वर्क स्लोअर देन ए। मतलब इसका क्या है, बी की एफिशिएंसी लेस देन ए की एफिशिएंसी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, क्योंकि हम जो पिछले क्लास में किया था उसमें डायरेक्ट टाइम का डिफरेंस दिया था। टाइम के डिफरेंस समझ आ गया कि किसको कम टाइम लगा किसको ज़्यादा, तो उससे हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे। बट जो पिछले क्लास में मैंने कराया था उसमें भी ये चीज़ दिया था, इसमें भी यही चीज़ दिया है, क्योंकि हमारे इस बार टाइम का डिफरेंस इनके बीच में दे दिया है, इसलिए ये इसको देना चाहिए, इसने दिया है। तो आप समझ गए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। हाँ, आप समझ रहे होंगे क्या कि मैं। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहला ये है इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन, यही दोनों है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क को दोनों लोग मिलके करें, मतलब कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 18। मतलब टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 18 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। एक ये क्वेश्चन बना, इसको 3 मान लीजिए क्वेश्चन नंबर। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 2/3 है, तो 1/3 तो कॉमन निकल जाएगा, इंटू टोटल वर्क कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/EB प्लस 2/EA, यही बचेगा ना, और 40 बचेगा, यही होगा। तो फिर क्या करते हैं कि टोटल वर्क, हाँ इसको एलसीएम लेते हैं, EA इंटू EB। हाँ, इसको EA इधर रख देते हैं, EB 2EB हो जाएगा। हाँ, और 3 चौक 12 12 120 आ गया। ये इस टोटल वर्क, ये इसको चौथा इक्वेशन मान लेते हैं, इस टोटल वर्क को इसमें पुट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में, तो क्या बनेगा देखिए कि ये क्या है, टोटल वर्क यहाँ पे रखना। टोटल वर्क कितना अपना 18 इंटू EA प्लस EB, यही है ना। और इसको रख देंगे साथ में, इंटू EA प्लस 2EB अपॉन EA इंटू EB, यही है ना। और किसके इक्वल है ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल है, 120 के। 120 के ना, 120 को एक काम करते हैं, 40 और इसके 3 के ही फॉर्म में रखते हैं तो इजी पड़ेगा। 40 इंटू 3, 120 से वही था ना, 3 छक 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, सुने 20/3। 20/3 आया कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं इधर 20/3 आया कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ 20/3 आई कि नहीं, ये चीज़ 20/3 आई, दिख रहा है ना इधर। हाँ, 20/3 आई, 20 इधर आया, 3 को इधर ले आएंगे। अब हुआ क्या, EA प्लस EB है, ये यही है ना। और ये एक काम करती हूँ, इधर इसको हटा देती हूँ ना, इधर लिखती हूँ। इसको हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ इसको। टोटल वर्क क्या है अपना 18 इंटू EA प्लस EB, ये जरूरत पड़ेगी। और ये सबको मिटा देते हैं, इधर जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा ना, हम एफिशिएंसी को निकाल रहे हैं, फिर एफिशिएंसी का निकलने के बाद टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अब देखिए इधर क्या दिया था, 20/3 इज इक्वल्स टू EA प्लस EB, ये दिया था। और फिर EA प्लस 2EB, यही दिया था ना, अपॉन EA इंटू EB, यही दिया है। हाँ, अब देखिए EA प्लस EB है ये। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, तो 20EA इंटू EB। हाँ, ऐसे कर देते 20EA इंटू EB, यही हो गया। और देखिए ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 3EA प्लस 3EB, ये 3 किसी साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इस ब्रैकेट के साथ या इसके साथ, किसी एक के साथ ही होगा। तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, EA प्लस 2EB, यही आया ना इक्वेशन। और 20EA इंटू EB ऐसे रखते हैं इसको। हाँ, ऐसे रखते हैं। फिर देखिए ना कि इसको सॉल्व करते हैं, या एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व ना करके यहीं से डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं।
हाँ डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं ना। देखिए 20 इसको ना, इसका एक क्वेश्चन ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं यहीं से ना सॉल्व करने की कोशिश ही करते हैं। देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ना उसको सॉल्व करेंगे ना तो और चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, तो यहीं से सॉल्व, जैसे मैं पिछले 2 क्लासेस में कराई थी ना, उससे ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। देखिए कि अपना ई ए जो दिया है इंटू ई बी दिया है ना, ये दिया है ना, क्या दिया है 3 दिया है, 3 दिया है। तो एक बात बताइए कि 3 दिया है ये चीज़, हाँ तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 हो सकता है ना, ये तो भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, आएगा ना। अब 3 आएगा, अब हमें क्या बोला है कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये वाला केस सेटिस्फाइड करेगा। अब इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि अगर ई ए की वैल्यू मैं मानी 3 और ई बी की वैल्यू मानी मैं 1, इसको मानी मैं, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है अपना, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर क्या 20 के इक्वल है। अगर ये 3 के इक्वल है और 3 को 3 इंटू 1 के फॉर्म में रखनी है, तो क्या ऊपर का केस सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही थी, फिर ना क्या ना और इक्वेशन बड़ा होता जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, यहीं से सेटिस्फाई करा के देखते हैं हो रहा है क्या। तो ई ए प्लस ई बी और ई ए प्लस 2 ई ए की वैल्यू 3 है प्लस 1 है ना, ई ए की वैल्यू 3 है, 2 इंटू ई बी की वैल्यू 1 है, 3 प्लस 1 4, 3 2 इंटू 1 मतलब 2, 3 2 5, ये 20, ये 20 आ रहा है और है भी 20 के इक्वल, ये 20 के इक्वल है भी, ये 20 के इक्वल है, ये 20 के इक्वल है, ये 20 के इक्वल है। तो इधर ये इक्वल आ रहे हैं, ये 5 चौक 20, ये 20 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ई ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ई बी की वैल्यू से ज़्यादा होगी, और ये इस केस में ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर दे रहा है। ई ए की वैल्यू अगर 3 मान रहे हैं और ई बी की वैल्यू 1 मान रहे हैं, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको समझ लेते हैं कि यही है हमारा सभी। तो अब क्या करते हैं कि ई ए की वैल्यू कितनी है अपनी 3, ई बी की वैल्यू 1 है ना, 1 है। अब इसको टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर अपना तो काम हो गया ख़त्म। देखिए टोटल वर्क क्या निकलेगा, इसको इक्वेशन में रख देंगे तो टोटल वर्क अपना क्या निकलेगा, टोटल वर्क 18 इंटू ई ए प्लस ई बी ना है, ई बी प्लस ई ए मान लीजिए, लिख दीजिए, पहले लिख दिया प्लस, नहीं तो कोई भी इधर उधर हो जाए कुछ चेंज नहीं होता। हाँ ए और बी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 1 4, क्या है 4 अट्ठे 32 की 3 4 एकम 4 7, तो क्या है टोटल वर्क 72 है, टोटल वर्क 72 आ गया। अब देखिए अपना आया क्या क्या, टोटल वर्क है 72 और एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है 3, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है 1 है, ये चीज़ आ गया। अपना टाइम क्या पूछा, हाउ मैनी डेज वुड ए अलोन हैव टेकन, तो टाइम टेकन बाई ए निकालना है, तो टाइम टेकन बाई ए एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, तो क्या निकलेगा इसका, टोटल वर्क क्या है 72 है और इसकी 3 है, तो 3 2 6 3 चौक 12। हाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अगर बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, टोटल वर्क कितना है अपना 72 है और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है 1 है, तो क्या आ गया 72। तो बी की वैल्यू 72, ए की वैल्यू 24। तो अपना आंसर क्या है, पूछा है आंसर में ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 24 आ जाएगी। अगर ये और चेक करना है आपको, और चेक करना है कि ए प्लस बी का दिया था ना अपना 18 दिन, इसको भी देख लेते हैं, ए प्लस बी करेंगे तो 72 है और 3 प्लस 1 4 है, तो 4 एकम 4 3 7, 4 3 से 4 और 32, 18 डेज आ गया। मतलब कि मैंने जो किया ये इक्वेशन के फॉर्म में, और जो यहाँ पे जाके मैं सेटिस्फाई कराती हूँ इसको, मैंने पिछले 2 क्लासेस में मैं यही करा रही हूँ, ऐसे ही मैं करा रही हूँ। तो आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। आप थोड़ा 3 क्वेश्चन ऐसे मैंने करा दिए, आपको अब चीज़ें समझ आई होंगी, मुझे उम्मीद है कब आई होंगी चीज़ें। तो मैंने इसको बेसिक्स समझाया। टाइम ए का पूछा है, टाइम ए का कितना आ गया, 1 सेकेंड ना मैं लिख देती हूँ एक साइड ना। टाइम ए का कितना आया था 24, टाइम बी कितना आया था 72 और टोटल वर्क कितना था अपना 72। ये चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ऑप्शन के थ्रू करूँगी, ऑप्शन के थ्रू। देखिए मैं ना दोनों तरीके से करा रही हूँ,
देखिए ये भी मेथड ईजी है, मैं सही बताऊँ ना, अगर आपको ना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जल्दी स्पीड में ना आपकी ये भी मेथड सही है। बेसिक मेथड से भी ईजी पड़ेगा। ऑप्शन से अगर किसी को समझ नहीं आती चीज़ें तो ये भी मेथड ईजी है आपको। अब मैं देखिए ऑप्शन कराती हूँ। मान लीजिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 24, दूसरा ऑप्शन रहेगा 45, तीसरा ऑप्शन रहेगा 72, फोर्थ ऑप्शन रहेगा 30। ये दिया है। अब इसको समझते हैं कि मैं कैसे करेंगे। देखिए मैं पिछले 2 क्लासेस में करा रही हूँ कि कैसे करते हैं। मैं लिखी थी ए और बी का दिया है अपना टाइम, कितना दिया है, साथ में कर रहे हैं तो 18 दिन, यही मैं बताई थी। अब बोला क्या है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन हैव टेकन टू डू दी जॉब। ए का इस ऑप्शन से, इस इनमें से ऑप्शन ए का दिया तो ए का ही मानेंगे ना यहाँ पे। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि जब दोनों साथ में करेंगे काम तो मान लीजिए टी ले रहा है, अगर ए अकेला कर रहा है तो T1 ले रहा है, बी अकेला कर रहा है तो T2 ले रहा है। हाँ, टी की वैल्यू T1 और T2 दोनों से हमेशा कम रहेगी। एक केस मैंने पिछली क्लास में बताया था। और T1 और T2 के बीच में या तो ये T1 ज़्यादा होगा या तो T2 ज़्यादा होगा। हाँ, T1 T2 ये कोई भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट टी तो हमेशा इससे कम ही रहेगा क्योंकि दोनों साथ में मिलके करेंगे तो टाइम कम लगेगा। बट T1 T2 में कौन सा जाता है ये हमें नहीं पता अभी। हाँ, तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने पिछले क्लास में भी ये सब चीज़ें आपको बताई थी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी ना। अब मैं बताना क्या चाहती हूँ, यहाँ से देखिए, पिछले 2 क्लासेस में ना मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट बताती जा रही हूँ ना, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 18 दिया है, 18 से ऊपर के ही टाइम होंगे और ऊपर के ही टाइम होंगे, 18 से ऊपर के ही जो होंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी तो इन दोनों में का ही एक हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, उसी का टेबल पढ़ते हैं 1 2 3 ऐसे करते हैं ना। और ये जो भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू का मल्टीपल आता है, जो भी टेबल जो कि तीनों का मल्टीपल होता है, इससे भी कटता है वो, इससे भी कटता है, उससे भी कटता है, ऐसे होता है ना। शायद 1 का ही मल्टीपल डायरेक्ट हो एलसीएम, 2 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल, 4 का, 5 का, 6 का, 7, बट 18 से ऊपर का ही रहता है क्योंकि इनके हाईएस्ट वैल्यू होते हैं। तो 18 से ऊपर का था तो 18 जो हमारा दिया है, 18 इसका भी मल्टीपल होगा क्योंकि इसके भी टेबल में ये चीज़ आनी चाहिए, तो इसके भी टेबल में ये चीज़ आनी चाहिए। तो एलसीएम जो होगा हमारा, टोटल वर्क जो हम मानेंगे, एलसीएम मानते हैं तो 18 से ऊपर का ही होगा। तो 18 से ऊपर का मानते हैं, 18 तो नहीं होगा ना, 18 दूनी 36 हो सकता है, 36, जो कि इधर की वैल्यू है इससे कैंसिल आउट होनी चाहिए। अब 36, इसमें से ए की वैल्यू मैं 24 मानूँ तो क्या 36 से कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 72 है, जो 72 है, 72 मान लेंगे हम, मान लीजिए। 72 के केस में क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, जो कि क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू निकल लेते हैं तो आधा के फॉर्म में नहीं होता है, आधा के फॉर्म में नहीं होता है, उससे ज़्यादा का होता है। हाँ, उससे ज़्यादा का होता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 18 36, 18 54 दिया है ना, तो मान लीजिए ये 72 ही दिया है, 72 ही दिया मान लीजिए। हाँ, जो कि एक 72 मान लेते हैं। तो 72 का 36 दूनी 72, ये दो के टेबल बताया, आधा आधा के टेबल पे नहीं आएगा। तो इसको मान लेंगे कि यहाँ पे 24 से कटेगा नहीं तो नहीं होगा, 42 से नहीं तो 72 भी नहीं होगा, 30 भी तो नहीं हो सकता। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये नहीं कटेगा किसी से। 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 मानते हैं। 54 क्या होगा? इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। हाँ, अब क्या होता है? 18 चौक 72 लेते हैं। हाँ, 18 चौक 72 लेते हैं, 72। 24 तिहाई 72 होता है, एक 24 तिहाई 72 होता है ना, बी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक ए की बात करें तो 24 तिहाई 72 होता है। 45 से नहीं कटेगा, 72 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। हुआ क्या? या तो हमारा 24 ए हो सकता है या तो बी ए हो सकता है 72, दो में से एक, दोनों में से कोई एक होंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, आपके लिए मैं दोनों लेके चलती हूँ। दो देखिए, अगर इसको लेके दोनों चलेंगे तो आपका इजी पड़ेगा, बट मैं बता दूंगी कि शायद यही होगा। मैं आंसर में एक से निकाल चुकी हूँ 24, तो मैं 24 ही रख दूँ, ऐसे नहीं। मैं दोनों केस लेके आपके सामने चलती हूँ कि आपको इससे ना कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होता है। देखिए, जितने क्वेश्चन हम करते हैं ना उससे और अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे। एक केस में मैं लेती हूँ 72, एक केस में मैं लेती हूँ 24। अपना एलसीएम मैंने निकाला था 72, 72 केस में 2 कट रहे हैं, एक के केस में और इससे पहले कोई केस में नहीं कट रहे थे ना। अब देखिए, हाँ, अब क्या हो रहा है कि ये हो गया टोटल वर्क, एक टाइम पे टोटल 72 है, इस टाइम पे भी 72 है। इस केस में इसका 18 चौक 72, सॉरी एफिशिएंसी क्या हो गई? चौक 72, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, तो 3 चौक 3, हाँ ठीक है। 18 चौक 72, 72 एक आया ना। एक 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 केस में, इस केस में पहले केस में
पहले केस में क्या आया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी आई, 4 आई। एफिशिएंसी ऑफ ए 3 आया, आया ना। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा फिर, 4 में से 3 गया 1। हाँ, टोटल वर्क कितना लिया हमने इस टाइम पे, 72, पहला केस। अब सेकंड केस में हमने क्या लिया, सेकंड केस में क्या लिया, दिख रहा है ना आपको। सेकंड केस में टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है अपना, 4 है। एफिशिएंसी ऑफ ए 1 है। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा, 4 है तो 4 में से 1 गया तो 3 होगा। टोटल वर्क कितना माना, 72 हुआ ना। अब देखिए एक लास्ट में पॉइंट बोला गया है, इफ़ बी हैड वर्क स्लोअर देन ए। क्या बोला है, इसका मतलब क्या है कि बी की एफिशिएंसी लेस देन ए की एफिशिएंसी, यही बोला है। इसमें 3 है ए की, बी 1 है, ए की ज़्यादा है बी की कम है। इस केस में बी की ज़्यादा है ए की कम है, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं कर रहा है जो बोला है। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 24 हमने जो माना है ए की वैल्यू 24, वो सही है। आपको समझ आ रहा होगा। और चेक करना है, और चेक कर लेते हैं अच्छे से। इसने जो सेटिस्फाई किया हम मानिए, ये तो एफिशिएंसी के थ्रू माने हम। अब एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू क्या होता है कि एफिशिएंसी डबल भी हो सकती है ना, तो क्या होता है कि एफिशिएंसी मान लीजिए डबल हो गई 6, कभी कभी हो जाता है। अब एग्जैक्ट हमें देखना है कि हमने जो माना है वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है, ये भी तो चेक होना चाहिए। ये हमने मान लिया तो 24 मान के किया, एफिशिएंसी 3 ज़्यादा ही आ गई। मान लीजिए गलती से आई गई, मान लीजिए हम गलती से ही मान ली, गलती से ही आ गई, कभी कभी हमारा लक ही साथ दे दिया। हमें सही जानना है कि क्या ये सही है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी को तो हमने साथ में ही मान लिया, तो इसको तो मान के चलें, तो इसको नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, जो ये बोला है ये इक्वेशन में कि बी जब काम करता है अकेले 1/3, बी 1/3 टोटल वर्क का काम करता है बी, फिर ए उसको काम करने आ जाता है और रिमेनिंग वर्क करता है, तो 2/3 करता है टोटल वर्क का अपने एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी से। कितना टाइम लगता है, 40 दिन लगता है। इसी को हम सेटिस्फाई कराते हैं। क्या ये चीज़ देखिए, बी की एफिशिएंसी निकली, ए की एफिशिएंसी निकली, टोटल वर्क निकला, इनको सब रख करके देखते हैं 40 के बराबर है कि नहीं, यही देखते हैं हम ना। अब 1/3 ऑफ टोटल वर्क कितना होता है, 1/3 ऑफ टोटल वर्क कितना है अपना 72। बी की एफिशिएंसी क्या दी है, 1 दी है। 2/3 ऑफ 72, ए की एफिशिएंसी क्या दी है, 3 दी है। ये 40 के इक्वल है कि नहीं देखना है ना, इसको 40 के इक्वल है कि नहीं। अब 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24/1 मतलब 24, प्लस ये भी 24 है, 24 दूनी 48, 48/3 है, तो 3 एकम 3, 3 छः 18, 24 + 16 मतलब 24 + 16, 6 4 10, 2 1 3 1 4। ये जो 40 है, ये 40 है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। मतलब कि ये जो हमने माना 24 टाइम को ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। अगर ए का टाइम निकल गया, तो अगर ए का टाइम 24 है तो बी का टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क दिया है ना, तो हम बी का कैसे मानेंगे, बी का निकालना होगा तो टोटल वर्क दिया है 72, एफिशिएंसी दी है 1, तो 72। हाँ, अब देखिए ये सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं। टोटल वर्क 72 है, टाइम बी का 72 है, ए का 24 है, टोटल वर्क है 72। आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे चूज़ करना है ऑप्शन से भी। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने इस टाइप के 3 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगी जो कि उसमें टाइम ही नहीं दिया जाएगा, और वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन से क्यों नहीं कर सकते वो मैं चीज़ बताऊंगी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी। उसको भी टाइम लगेगा क्योंकि वो बेसिक मेथड से भी है, फिर ऑप्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करना है कि ऑप्शन से क्यों नहीं हो सकता है, तो उसको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्योंकि ना ये क्या है ना, एक एक क्वेश्चन लेने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं दोनों तरीके से करा रही हूँ, बेसिक से भी ऑप्शन से भी। तो देखिए समझाने की वजह से ना क्लासेस लंबी हो जा रही हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगी तो उसमें क्या होगा कि उसको भी अच्छे से समझाऊँगी, वो भी टाइम लेगा मुझे पता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को समझाने में कि बेसिक से फिर ऑप्शन से भी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।